नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर स्टूडेंट्स करियर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का वास्तविक संख्या, जो कि मैथ का पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना क्या है, ये पीछे लिखा हुआ है सब कुछ। जो मेन टॉपिक है, आप लोग पहले की ये चीज़ पढ़ चुके हैं, बस उसको हम रिपीट कराने के लिए, दोहराने के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसी को आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। एक चीज़ और बता दें आपको कि वास्तविक संख्या में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और ये सब पढ़ना है हमें। ठीक है। इन सब में मतलब कि सवाल में सिद्ध करने के लिए देगा, ठीक ना, कि ये कैसे समपूर्णांक होगा या ये कैसे विषम पूर्णांक होगा। तो ये पहले चैप्टर में बस इतना ही है। ठीक। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो आज के दिन में जो हम पीछे लिखे हैं हमारे बोर्ड पर, इतना ही आज के दिन पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम इसको पढ़ेंगे और उस पर कुछ सवाल भी लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये आप सभी को पता होगा। एक बार हम रिपीट करा दे रहे हैं ताकि एकदम जो भी डाउट हो सब डाउट खत्म हो जाए। बेस मजबूत रहेगा तो आगे चल के हमारी जो भी हो सब मजबूत रहेगा। बेस मजबूत रहना चाहिए। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि एक से, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में हम कहें तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे का एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, कभी भी हम गिनती करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक ना। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे गिनती की संख्याओं में। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट, अनंत। ज्ञात करना असंभव है। ठीक ना। गिनती कहाँ खत्म हो रही है हमें क्या पता। उसके बाद से प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है अपना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर गिनती की संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर दे रहे हैं, गिनती की संख्या में हम शून्य शामिल कर दे रहे हैं, वो क्या है? अपना पूर्ण संख्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल में हम लिखे हैं कि 0 1 2, गिनती की संख्या पहले लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हो, पूरा गिनती की संख्या लिखे हैं। उसके बाद से उसमें हम क्या किए? पहले शून्य शामिल कर दिए। यानी कि गिनती की संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? किसी चीज की गिनती कर रहे थे तो एक से कर रहे थे ना। लेकिन इसमें पूर्ण संख्या में क्या आ गया कि अब गिनती कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। ठीक ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाएगा और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रहेगा। ठीक है। वो एक से लगातार गिनता जाएगा 1 2 3 4 5 10 20 50 100, ये प्राकृतिक। लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है। और पूर्ण संख्या के बाद आता है अपना सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वे संख्या है जिसे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित यानी कि जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, वो क्या है? अपनी सम संख्या है। ठीक ना। तो जो 2 से कट रहा है वो संख्या आप ज्ञात कर लेंगे। आप तो समझदार हैं भाई। 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। यानी कि ऐसी की सभी संख्याएं क्या है जो 2 से कट रही हैं, वो सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक सम संख्या है। जो संख्या है 2 से कट रही हो क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं 2 4 6 8 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो इसे लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, ये मैथ का बेस है। समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या जो अपना चैप्टर है यही बेस है, इसी बेस पे खड़ा है। ठीक है। तो सम संख्या आप समझ लिए। अब विषम संख्या क्या होती है? उसी का उल्टा, सम संख्या का उल्टा हम विषम संख्या। और विषम संख्या में क्या होगा? जो 2 से विभाजित न हो, यानी जो संख्याएं 2 से न कटे, वो सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। अब ऐसे में हम क्या देख सकते हैं? एक क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल ना। 3 कटेगा 2 से? ना। 4 कटेगा? हाँ कट रहा है 4। 5 कटेगा? ना कटेगा। 7 कटेगा? ना। और 9 भी नहीं कटेगा। यानी कि ऐसे का जो 2 से न कटे वो क्या है? अपना विषम संख्या है। जैसे में 1 3 5 7 9 डैश डैश करके अनंत तक। ठीक है। विषम संख्या के बाद आता है अपना भाज्य संख्या। ठीक। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं
जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। यानी कि जो एक से कटे और खुद से कटे, ठीक ना, और उसके साथ साथ में किसी तीसरे अंक से भी कटे, वो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक ना। जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरे से भी कटे, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, मतलब कितने से भी कटे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तीसरा से कटना चाहिए, किसी तीसरे अंक से भी कट रहा है तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देट हम ले सकते हैं कि भाज्य संख्या ले सकते हैं इसका 4। 4 क्या है, क्या ये 4 एक से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है ना। क्या ये 4 से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, ठीक ना। एक से भी कट रहा है 4 और 4 खुद से भी कट रहा है, यानी 4 से भी कट रहा है, ठीक है। और उसके अलावा क्या किसी अन्य अंक से 4 कट रहा है, जी कट रहा है, 2 से 4 2 से भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्या ये तीसरे अंक से विभाजित हुआ, जी विभाजित हुआ, यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 9 को भी ले लेंगे, 9 एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, साथ में 3 से भी कट रहा है ना। तो ऐसी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्या के बाद क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को देखते हैं, भाज्य संख्या का बिल्कुल उल्टा। अभाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या का बिल्कुल उल्टा। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अंक से न कटे, अब ये नहीं कटेगा, ठीक ना, सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी अन्य अंक से नहीं कटेगा, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, अभाज्य संख्या हो जाएगा। जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य अंक से भी न कटे, वो क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। जैसे का 2 3 5 7 11 13, ठीक। क्या दो को हम भाग दे रहे हैं, ठीक ना, 2 को हम भाग दे रहे हैं 1 से, कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। अगर हम 2 को भाग दें 2 से, ठीक है, कट गया। अब इसके अलावा 2 को काटने वाला कोई शब्द है, कोई अंक है तो हमें बताइए। 1 और 2 खुद, उसके अलावा कोई अंक है क्या जो 2 को काटेगा, नहीं काटेगा, यानी वो एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है और किसी अंक से नहीं कट रहा है, तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी तीसरे चौथे से न कटे, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। उसके बाद से अपना आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ये हमें बहुत छोटे क्लास से ही पढ़ाया जाता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, ये पूर्णांक क्या है, सभी संख्याएं जितनी भी हैं प्लस माइनस में, ठीक है, वो सभी संख्याएं पूर्णांक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि प्लस में 10, ये भी पूर्णांक है। अगर माइनस में 10 लिख दें, ये भी पूर्णांक है। यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सभी क्या है, पूर्णांक है। जैसे कहा यहाँ पर लिखे हैं पूर्णांक, जीरो शुरू होता है, जीरो भी क्या है, पूर्णांक है। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये पूर्णांक है। ये धनात्मक संख्याएं हैं, 0 1 2 3 4 5 धनात्मक है। कोई अंक लिखा है या 5 लिख दिया, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस है तो ये क्या है, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या ये सभी है। और 0 से पहले -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हुए अनंत तक, ये ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या चीज, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जैसे का हम समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कर ले लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है जो संख्याएं p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर q का मान 0 न हो। अगर बाई चांस मान लीजिए कि हम लिखे 5, अब 5 यानी p/q ना, p/q, p के स्थान पे हम 5 रख दिए और q के स्थान पे अगर हम 0 रख देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, अमान्य है। इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। हम 0 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे, 5 आएगा। क्या 0 के टेबल में 5 आएगा कभी, 0 का टेबल होता भी है क्या, नहीं ना।
जीरो का गुणा हम किस संख्या में करें कि 5 है, तो किसी भी संख्या में इतनी औकात नहीं है कि जीरो से गुणा करने के बाद वो अपना कोई नया अंक बना सके, ठीक ना। वो जीरो के साथ भिड़ेगा, लेकिन भिड़ के वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई अन्य संख्या, कोई भी किसी भी संख्या में इतनी औकात नहीं है कि वो जीरो से भिड़े और अपना पहचान बनाए। जीरो से भिड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमान्य है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सिर्फ 5 लिखा है तो ये परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसका बटा नहीं दिया रहता है, ठीक ना, जिसका हर नहीं दिया रहता है उसका हर 1 होता है, ठीक है। ये पढ़ाया जाता है बचपन में, ठीक ना। तो 5 क्या है, ये परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक ना। जिसे p बटा q में q के रूप में लिखा जा सके, बटा में लिखा जा सके, वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब उसके बाद से आता है अपरिमेय संख्या। उसके बाद से क्या आता है अपना अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। सिंपल, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पे 5/0 को जो उदाहरण दिए हैं, 5/0, ये क्या परिमेय संख्या है, नहीं है ना। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, जी बिल्कुल, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब उसके बाद अपरिमेय के बाद वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या भी बताया है, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 4/2 भी ले सकते हैं, 6/7 भी ले सकते हैं, ठीक ना, कुछ भी हम ले सकते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। और 5/0 भी ले सकते हैं, 4/0 भी ले सकते हैं, सब क्या है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलेगा तो पूरा अंकव्य हो जाएगा, ठीक ना। जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर परिमेय संख्या ले लिए, परिमेय संख्या ले लिए तो 1 से लेकर 100 तक पूरी गिनती ले लिए, 0 से लेकर अनंत तक पूरी गिनती ले लिए, सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि सबका बटा 1 होता है, जिसका हर नहीं दिया रहता उसका हर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। अब 0 से लेकर अनंत तक हम गिनती लिख लिए, सारा गिनती लिख दिए, वो सब परिमेय संख्या में आ गया। जो छूटा भटका है, जिसके बटा में 0 आ गया, वो अपरिमेय संख्या। उसको भी क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या अपने में शामिल कर ले रहा है। वास्तविक संख्या क्या कर रहा है, अपने में सबको शामिल कर ले रहा है, जितना भी अंक है ना सबको अपने में शामिल कर रहा है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी संख्याओं को मिला के क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। इतना बहुत है आज के लिए। बाकी अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पहले ही उसके बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम, ये 2 चीज पढ़ेंगे, 2 चीज के बारे में जानेंगे, 2 चीज क्या होते हैं और इस पे सवाल भी हल करने वाले हैं, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।